हेलो दोस्तों, मैं अमिता शर्मा आपका अपने नेक्स्ट टॉपिक बेस्ट ऑपरेशंस जो 2023 से 25 के बीच में आयोजित हुए हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पहला नंबर पे है आपको ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी है। ऑपरेशन ब्रह्मा किससे रिलेटेड है? इस ऑपरेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में जो भूकंप आया था उससे रिलेटेड है। तो इसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा है कि ब्रह्मा मतलब ब्रह्म भगवान। जब कोई मरने उड़ने पर होता है तो ब्रह्म भगवान का वो उपासना करने लगता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि किसी को मारना उड़ना है तो ब्रह्मा देव के पहले आपको इजाज़त लेना होगा, इस टाइप से। तो भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता के लिए म्यांमार में भेजा गया था क्या? ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन डेविल हंट। डेविल हंट नाम से ही लग रहा है कि डेविल टाइप का, कि मतलब जो बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव वाला व्यक्ति रहा है उसके साथ ये ऑपरेशन किया गया है। तो बांग्लादेश के द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों की गिरफ्तारी के लिए इसे किया गया था। तो डेविल हंट, तो बांग्लादेश में हम लोग ने आए दिन ये न्यूज़ सुना था पिछले दिनों कि बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम हुआ था, जिससे कुकृतियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसमें अस्थिर करने वाले लोगों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन डेविल हंट यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सद्भावना। भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए सद्भाव को यूज़ किया गया था। सॉरी, सद्भावना नहीं था, सद्भाव था। सद्भावना एक और है दोस्तों। तो ऑपरेशन सद्भाव, तो याद रखना है सद्भाव एक टाइफून के लिए था जो यागी। तो यागी से आप योगी याद रख सकते हैं। योगी लोग जो होते हैं वो सद्भाव लोग होते हैं, उन लोग के अंदर बहुत सद्भाव भरा हुआ रहता है, अच्छा भाव भरा रहता है योगी। तो टाइफून यागी के लिए सद्भाव यूज़ हुआ। तो किन देशों के लिए? तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन का यूज़ हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसे संलिप्त अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु। कन्विक्शन में देखा गया तो ये यूपी सरकार के द्वारा चलाया गया है, ये भारत सरकार के द्वारा नहीं। ऑपरेशन कन्विक्शन यूपी सरकार के द्वारा चलाया गया है। यौन उत्पीड़न, जितनी भी लड़कियों जिनका रेप होता है, धर्म परिवर्तन को कम करने के लिए, जो अपने धर्म से दूसरे धर्म में चेंज करवा दिए जाते हैं, उन लोगों के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कन्विक्शन। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन राइजिंग सन। राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, राइजिंग सन। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सोने की तस्करी है। जब सोना चमकता है तो लगता है कि कुछ, हाँ, सन एकदम राइजिंग सा हो रहा है, चमक रहा है, और ये खुफिया विभाग के द्वारा हो रहा है। क्योंकि जब सन राइजिंग होता है कि थोड़ा सा लगता है कि कितना खुफिया टाइप का दिख रहा है वो सन। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि ऑपरेशन राइजिंग सन जो है वो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा सोने की तस्करी, राइजिंग सन सोने की तस्करी का सिंडिकेट को उजागर करने के लिए है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन बॉम्बी हट। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट जो है वो वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। ऑपरेशन बॉम्बी बट हुआ, ऑपरेशन सद्भाव हुआ, ऑपरेशन ब्रह्मा हुआ, ये अभी तक में ये सारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट जो है वो वायुसेना द्वारा, बॉम्बी बकेट मैंने बकेट जो है वो वायु में है, याद रख सकते हैं। तो नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए है। मर्यादा केदारनाथ यात्रा में जितने भी आए श्रद्धालु लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। तो ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यूज़ किया गया था। ये याद रखना है कि ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यूज़ किया गया था केदारनाथ यात्रा के लिए। नेक्स्ट है आपको ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन को नाम दिया था।
ठीक है। ऑपरेशन शील्ड का यूज़ हुआ है इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था। मतलब कि पहले जितने भी इजराइल पे ईरानी हमले हो रहे थे उनको रोकने के लिए उन्होंने जो ऑपरेशन चलाया था उनका नाम ऑपरेशन शील्ड। तो शील्ड मतलब ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ का प्रोटेक्शन करना, शील्ड करना। तो जब कोई हमला होता है तब हम उससे प्रोटेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड का यूज़ किया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन संकल्प। भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। ऑपरेशन संकल्प मतलब कि भारतीय सेना जो है वो संकल्प लेकर चली थी कि जो ईरानी जहाज है अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो इस पर ध्यान रखिएगा, दोबारा भी पूछा जा सकता है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत का पहल था। ये हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इंद्रावती। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन कामधेनु। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी को पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कामधेनु। तो कामधेनु मतलब ये है कि कामधेनु गाय से रिलेटेड वर्ड है कामधेनु। तो गाय मतलब मवेशी जिसको पाला जाता है, तो वही मवेशी की तस्करी पर नकेल तो कहाँ के द्वारा, तो जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा। कामधेनु ऑपरेशन जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ वाले लोग जो होते हैं, आरपीएफ वाले जो लोग होते हैं, उन लोग जो बच्चे गुम हो जाते हैं उनमें से देख रहे हैं आपने कि 549 से अधिक बच्चों को अपने परिवार से मिलाया। तो इसका इन लोगों ने नाम रखा था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नन्हे फरिश्ते से पता चल रहा है कि बच्चों के बारे में बताया जा रहा है, तो बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। फिर है अगला आपका ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया। ये ऑपरेशन आपको हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया था, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। नेक्स्ट है ऑपरेशन अमृत। केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए, मतलब हम लोग जानते हैं कि जो दवाई होते हैं वो हम लोग के लिए अमृत के समान होते हैं। जब हमारा तबीयत ख़राब होता है या कुछ हमें प्रॉब्लम होता है तो दवाई ही है जो हमें हमारे शरीर को रिलैक्स फील करवाता है। तो वही दवाई से आप याद रख सकते हैं कि ऑपरेशन अमृत किससे संबंधित है, दवाई से संबंधित है। तो किस टाइप का दवाई, तो केरल सरकार के द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग, मतलब कि केरल सरकार देख रहे कि हर बात पे एंटीबायोटिक दवाओं का यूज़ किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए केरल सरकार के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन अमृत। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सर्वशक्ति। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो ये नाम से पता चल रहा है सर्वशक्ति है, मतलब अपना सारा शक्ति लगा दिया गया कि जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा पाकिस्तान दे रहा है उसके रोका जा सके। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन अजय। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑपरेशन अजय। तो भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए, जब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था दोस्तों, तो इजराइल में जितने भारतीय फंसे हुए थे, तो ऑपरेशन अजय नाम के लड़के को भेजा गया था कि इजराइल में जितने भी भारतीय फंसे हुए उन्हें वापस लेकर आए। अजय को भेजा गया था इजराइल भारतीयों को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन चक्र 2, इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी। चक्र, अभी हम लोग देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है दोस्तों। साइबर क्राइम जो होता है वो एक चक्र के जैसा देख रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते चले जा रहा है। तो वही चक्र ही है जो साइबर अपराध की माफिया को खत्म करने के लिए चलाया जा सकता है, तो उसी से इसका नाम पड़ा है ऑपरेशन चक्र 2। इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए छापेमारी करना। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। आयरन स्वॉर्ड्स इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया।
मतलब कि अभी तो फेमस था, ये पूरे सुर्खियों में नाम था, इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा था। तो इजराइल ने हमास के खिलाफ, इजराइल के द्वारा जो हमास के विरोध में जो कोड दिया गया उसका नाम रखा गया आयरन स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग भारतीय तट रक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाली सभी हितधारकों को शामिल करना ऑपरेशन सजग के सम्मिलित है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु त्रिनेत्र, ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर के ऐसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जिसकी नज़र ना जा सके वैसे जगह पर अगर कोई आतंकवादी छुपे हुए हैं, आतंकियों का ढेर लगा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग को अपना त्रिनेत्र का यूज़ करना होगा, जो शिव जी का त्रिनेत्र है। तो वही ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जो सेना और पुलिस के द्वारा जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा। भारत सरकार भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा, ये याद रखना, चक्रवात मोर्चा में प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। मोर्चा कहाँ आया था, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो म से मोर्चा, म से म्यांमार में आया था। और म्यांमार की आर्थिक सहायता के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन करुणा। तो किसी के पैर में मोच आ जाता है तो बेचारा वो चल नहीं पाता, तो हम लोग उसको बड़े करुणा भरे नज़रों से देखते हैं। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि चक्रवात मोर्चा ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ध्वस्त। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने हेतु ऑपरेशन ध्वस्त कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जो हमारे राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, उसके द्वारा जितने भी अपराध और आतंकवाद हो रहे हैं उसको समाप्त करने के लिए, समाप्त करना मतलब एक तरह से उसका ध्वस्त करना, उसको उसके अंतिम चरण तक पहुंचाना, ये तरीके से याद किया जा सकता है कि ऑपरेशन ध्वस्त किससे संबंधित है, तो अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए किसके द्वारा चलाया गया, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट ऑपरेशन कावेरी, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कावेरी को भेजा गया था। उसी तरह इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अजय को भेजा गया था, और सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कावेरी को भेजा गया था। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन मर्यादा, ये रिपीटेड हो चुका है। ऑपरेशन मर्यादा भी हमने पढ़ा था ऊपर में कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। उसी तरह यहाँ पे है ऑपरेशन मर्यादा के उत्तराखंड पुलिस द्वारा ही है, राज्य में तीर्थ स्थल एवं प्रत्येक पर्यटन स्थलों के में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। तो केदारनाथ क्या है, एक तरह का पर्यटक स्थल ही है, तीर्थ स्थल है, तो उसी से रिलेटेड ये वर्ड है ऑपरेशन मर्यादा। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सद्भावना। तो देखिए ये सद्भावना है, सद्भावना किससे संबंधित है, तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए। सद्भावना मतलब कि जितने भी भारतीय सेना है, हम लोग इंडियन आर्मी है, जम्मू कश्मीर और एलओसी में के पास जो लोग हैं उनकी मदद के लिए उनके दिल में क्या है, तो सद्भावना है। और उससे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों सद्भाव, और सद्भाव क्या था, तो सद्भाव जो था वो टाइफून यागी के लिए सद्भाव था। और ऑपरेशन सद्भावना किसके लिए है, तो जम्मू कश्मीर और एलओसी में पास लोगों की मदद के लिए सद्भावना। तो मदद हमेशा सद्भावना से ही किया जाता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि किसी की मदद कर रहे हैं, वो भी कहाँ, तो अपने जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र और एलओसी के पास के क्षेत्रों के लिए, तो हमारे मन में सद्भावना है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन अलर्ट। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा के लिए बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट। तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर ऑब्वियसली अभी हम लोग को सुरक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो वहाँ पे अलर्टनेस एनी टाइम रहना चाहिए। तो बीएसएफ के जवान लोग जो है वहाँ पे अलर्ट है भारत और पाकिस्तान की सीमा को सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापामारी। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मतलब आप ध्यान रख सकते हैं जिसका 8 गो हाथ रहता है, हाथ पैर सब बता सकते हैं। तो इस तरह से मतलब कि हम लोग का चारों तरफ से छितराया हुआ चीज़ होना चाहिए कि छापा मारने के लिए क्या क्या हम लोग को ढूंढना है। तो क्या ढूंढना है कि जो हम लोग में हिंसा फैला रहे हैं, जो टेरर का फंडिंग जमा करके दे रहे हैं, उनके ऊपर छापा मारना है। तो किन के द्वारा, एनआईए और ईडी के द्वारा। तो आप याद रख सकते हैं ऑपरेशन ऑक्टोपस। नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त। भारत सरकार द्वारा भूकंप
प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-70 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछ सकता है कि ऑपरेशन दोस्त जो तुर्की और सीरिया के मदद के लिए भेजा गया था उसमें वायुसेना का कौन सा विमान लगाया गया था, तो C-17 ग्लोब मास्टर। ये आपको याद रखना है, C-17 ग्लोब मास्टर। C-17 ग्लोब मास्टर एक दोस्त बनकर तुर्की और सीरिया की मदद के लिए पहुंचा, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन गरुड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ का इस्तेमाल किया है। मतलब कि सीबीआई के द्वारा आसमान के जरिए कि कौन कौन कहाँ पे ड्रग का नेटवर्क है, आसमान के जरिए ये सर्च किया गया है। तो आसमान पे कौन उड़ता है, तो गरुड़। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि ऑपरेशन गरुड़ क्या था, तो सीबीआई द्वारा ड्रग नेटवर्क, गरुड़ ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन मेघ चक्र। सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने के लिए लोगों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र, जो पोर्नोग्राफी चाइल्ड लोग से रिलेटेड होते हैं उनका पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र का यूज़ किया सीबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है ऑपरेशन नार्कोस। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी, आरपीएफ के द्वारा जो ट्रेन के द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, तो नशीले याद रख सकते हैं कि नशीले पदार्थ मतलब नार्कोस, नशीले पदार्थ मतलब नार्कोस। ऑपरेशन मिशन अमानत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु ऑपरेशन अमानत, जैसे कि किसी यात्री का अगर सामान कुछ भी रास्ते में ट्रेन में खो जाता है तो उस सामान की ट्रैकिंग के हेतु अमानत, मिशन अमानत चलाया गया था। ऑब्वियसली जिनका सामान है वो उनकी अमानत है, तो उन तक पहुंचना चाहिए यात्रियों के लिए खोए हुए सामान के लिए, तो ऑपरेशन मिशन अमानत। नेक्स्ट ऑपरेशन गंगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को पता लगाने के लिए गंगा, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। जैसे हम लोग ने याद किया कि इजराइल में भारतीयों को जो फंसे हुए थे उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। फिर ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। उसी तरह जब यूक्रेन युद्धग्रस्त में फंसा हुआ था तो वहाँ से अपने भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ओलिविया। ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए, तो कछुए की एक बहुत ही फेमस प्रजाति है जो अभी धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है, ओलिव रिडले। तो उसी से रिलेटेड वर्ड है ओलिव रिडले से ओलिविया, जो भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के तटों पर ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सतर्क। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी, जो ट्रेन में अवैध तरीके से तंबाकू और शराब की तस्करी करते हैं उनको रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा सतर्कता चाहिए। तो तंबाकू और शराब के रोकने के लिए सतर्क हो जाए आरपीएफ, तो इसीलिए चलाया गया ऑपरेशन सतर्क। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। ये भी इम्पोर्टेंट है कि विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान में के कब्जे वाले अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। अब अफ़गानिस्तान में जो फंसा था, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का हमला हुआ था दोस्तों, और अफ़गानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अजय बोला जाए तो अजय आपको याद रखना है इजराइल से संबंधित है, कावेरी बोला जाए तो सूडान से संबंधित है, ऑपरेशन गंगा बोला जाए तो यूक्रेन से संबंधित है। सब भारतीय जो भारतीय नागरिक और स्टूडेंट फंसे उन्हीं को लाने का ये बात चल रहा है। और ऑपरेशन देवी शक्ति बोला जाए तो तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन उपलब्ध। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए हेतु ऑपरेशन उपलब्ध। तो यहाँ वर्ड ही है उपलब्ध। तो उपलब्ध मतलब कि आपको टिकट आसानी से उपलब्ध हो जाए और टिकट का जो काला बाजारी हो रहा है उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग के लिए अभियान, कि जो हमारे मतलब कि सामाजिक न्याय है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, तो सियाचिन ग्लेशियर पर जब दिव्यांग लोग ट्रैकिंग करते हैं तो उनके लिए ये अभियान चलाया गया है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, की जो दिव्यांग लोग हैं उन लोग को फ्रीडम महसूस हो, उन लोगों को किसी तरह की ये मजबूरी ना हो कि वो दिव्यांग ऐसा एहसास ना हो, इसके लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया है। लास्ट है आपका ऑपरेशन आहट।
ऑपरेशन आहट है, ये भी आरपीएफ के द्वारा है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, महिलाओं और बच्चों की तस्करी के लिए, कि जो महिला और बच्चे जिनका तस्करी होता है, ये देश से वो देश अगर वो यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो उनकी आहट हमारे आरपीएफ वाले लोग को पड़े और वो उन लोग को बचा सके, उसके लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया है। तो इस तरह से हमने अपने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ट्रिक के साथ कंप्लीट किया, जो 2023 से 25 के बीच चलाए गए मोस्ट पीवीआई आपके ऑपरेशन है। तो इसको अच्छे से आप लोग वीडियो 1 से 2 बार देख लें। 1 से 2 बार तक में ये वीडियो देखने पे आपको ये क्वेश्चन आराम से इसके सारे ट्रिक वाइज आपके माइंड में समा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का एग्जाम ऑप्शन हिट होता है कि ऑप्शन मिलते ही वहाँ क्वेश्चन पढ़े और माइंड पे क्लिक करें, तो उससे बढ़िया हम लोग के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो समय बचेगा वो मैथ और रीजनिंग के लिए भी दिया जाता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं और प्रोत्साहित होकर वीडियो अच्छे अच्छे टॉपिक पे आप लोग को दे सकूं। धन्यवाद।